जय महारुद्र, जय माँ काली, जय भोकाल पर। इस वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँ। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि प्रेत प्रेत रहता कहाँ पर है, खाता क्या है, करता क्या है, कितना शक्तिशाली होता। तो सबसे पहले अगर कोई भी इंसान की डेथ होती है और वो इंसान भूत या प्रेत योनि में, ये जो जिसकी गति नहीं होती है ना, उस योनि में चला जाता है, तो सबसे पहले एक इंसान भूत योनि को प्राप्त होता है। ना भूतों का कोई अपना खुद का शरीर होता है, वो एक वायु जैसे होते हैं और ज़्यादातर भूत किसी को दिखते भी नहीं है, बस महसूस होते हैं, है ना, दिखते नहीं है वो। फिर उससे बड़ा आता है प्रेत। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में यार, इस जगत में बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। अच्छे लोग जो है ज़्यादातर प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं, हमेशा ज़्यादातर बुरे लोग प्राप्त होते हैं। अगर अच्छा बंदा कभी प्राप्त होता भी या कारण मृत्यु के कारण डेथ होती है तो भगवान उसको अपने पास नहीं बुलाते। बात नहीं समझ में? तो वो जो इंसान है तो लंबे टाइम बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ही प्रेत योनि को प्राप्त होता है, हालांकि जल्दी नहीं होता है। तो जल्दी प्रेत योनि को प्राप्त कौन होता है? जल्दी प्रेत योनि को प्राप्त होने वाले जो बुरे लोग हैं, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, अगर हद से ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बुरे काम करते हैं जो लोग, वो जो है कुछ दिनों में ही बन जाते हैं प्रेत। बट ये आंकड़ा जो है 1% भी नहीं है, बादरी समझ में, बहुत ही कम आंकड़ा होता है। तो हमेशा कम से कम टाइम लगता है किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद 1.5 साल में वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद वो ज़्यादातर बबूल के पेड़ पर, सबसे ज़्यादा बबूल के पेड़ पर बैठते हैं प्रेत। और अगर बबूल का पेड़ उस इलाके में ज़्यादा ना हो तो किसी भी पेड़ पर बैठे पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर प्रेत जो है पेड़ पर होते हैं। तो एक्चुअली में अगर आपका घर, अगर आप प्रेत से दूर रखना चाहते हो तो रात में जो आपकी स्त्रियां हैं वो खुले बाल रख के ना सोए, आपके घर के सामने या आपके घर को चिपक करके बबूल का पेड़ ना हो, बात है सब, कीकर का पेड़ ना हो, और मराठी में एक पेड़ बोला जाता है कटकटी, उसका भी पेड़ ना हो। इन पेड़ों पर ज़्यादा रहते हो। पीपल का भी पेड़ आपके घर से अच्छा खासा दूर रहे, पास ना हो, उस पर भी पाए जाते हैं प्रेत। और जो अपना बरगद का पेड़ होता है उस पर भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो ये जो प्रेत है, प्रेत बहुत ही खतरनाक योनि होती है। ये इनमें शक्तियाँ इतनी होती है कि ये ऐसे अगर किसी चीज़ को पकड़ ले, या मान के चलो किसी पेड़ को पकड़ ले, तो उस पेड़ को ये पलक झपकते ही उखाड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो भूत प्रेतों को, ऐसी शक्तियों को, डार्क एनर्जियों को महसूस करते हैं, उन लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, और रात में 12-1 बजे अगर वो कहीं जा रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे से जा रहे हो या रास्ते से जा रहे हो, अचानक से ऐसे लगना कि भाई किसी पेड़ की डाली टूट के गिर गई हो, उसकी आवाज़ आना। तो ये भाई प्रेतों के कांड होते हैं। ज़्यादातर प्रेत, मतलब मान के चलो अगर वो कहीं पर 100% टाइम रहते हैं तो उसमें से 80 या 85% टाइम ना वो पेड़ों पर रहते हैं, ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं, सब कुछ उनका पेड़ों। अब खाते क्या है? तो वैसे बहुत सारे लोगों का एक अंधविश्वास है कि प्रेत ऐसे इंसानों जैसे कोई भी सामने चीज़ रखी हो वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये बात झूठ है, ये बात गलत है। प्रेत खाना खाते कैसा है? कोई भी भूत प्रेत खाना ऐसे खाते, उसको सूंघ लेता है। सूंघने के बाद जो उसके अंदर जो भी टेस्ट होती है वो टेस्ट खत्म हो जाती है। अगर वो मुर्गा भी खाते हैं तो टेस्ट खत्म करते, एप्पल खाते हैं तो भी टेस्ट खत्म करते हैं, रोटी आप देते हो तो भी टेस्ट खत्म रहती है। वो चीज़ वैसी की वैसी रहती है। अब आप लोगों को पकड़ते काय कोई है? तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमें क्यों परेशान करते हैं। वैसे अब इनके कर्म कोई अच्छे नहीं होते हैं। ये मरने से पहले ना बहुत ही घटिया कर्मों के लोग होते हैं। अब भगवान देते हैं इनको सजा। इनकी बॉडी में 24 घंटे पेन होता है, समझ रहे हो ना? सामने खाना रखा होता है ना? फिर भी ये खा नहीं पाते। सामने पानी रखा होता है फिर भी ये पी नहीं पाते, भटकते रहते, इनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता। तो ऐसे में अगर इनको खाना चाहिए तो किसी ने इनके नाम पर दिया खाना तो ही ये खा सकते, नहीं तो नहीं खा सकते। अगर आपको ये पकड़ लेते हैं तो आप इनके नाम का खाना देते हो, मतलब समझ।
अब दूसरी बात, ये सिद्ध क्यों होते हैं? सिद्ध भी इसी वजह से होते हैं कि वो बंदा भोग देता है इनको। और दूसरा क्या होता है, इनका बॉडी का पेन कब खत्म होता है? ये खुद से खा कब सकते, खा खुद से पी कब सकते। एक तो इनका होता है कि एक तो मुक्ति हो जाए इनकी, तब होता है। अब मुक्ति देने वाला भी तो चाहिए, मुक्ति कोई नहीं देता भाई। अब इनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि क्रूरता दिखाओ और ताकतवर लो। किसी भी इंसान को पकड़ो, उसको मार डालो और उसकी आत्मा पर खुद से कब्जा करो। या कोई नया भूत प्रेत आया उस इलाके में, उसकी आत्मा को निगल करके उसको अपना गुलाम बना के ताकतवर बन जाओ। इससे इनका पेन भी खत्म होता है, ये खा पी भी सकते हैं और ये रूप बदल सकते हैं, ये हर कुछ चीज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे बढ़ते 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 इनकी आर्मी जब बढ़ती है, तब यही जो प्रेत है एक महाप्रेत में कन्वर्ट हो जाता है या प्रेत राज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेत राज में 10,000 20,000 प्रेतों की ताकत होती है और खुद से उसकी ताकत होती है और वो लंबे टाइम से रहता है, 1000-2000 सालों से, तो वो भी ताकत आती, तो वो बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली होता है। वेताल से भी पावरफुल होता है, ब्रह्मराक्षस से भी पावरफुल होता है। ठीक है, एक देवता जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं प्रेत। अब प्रेतों से भाई पंगा ना लो। और हम कपालिक लोग जो है, प्रेतों को एक नॉर्मल शक्ति के रूप में देखते हैं, कोई बड़ी शक्ति के रूप में हम प्रेतों को नहीं देखते हैं। बात आ रही समझ में? तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र, जय महाकाली, जय वकाल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।